नमस्कार। आज हमारे साथ हैं बम बम ठाकुर, जो कि आसाराम बापू के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बम बम जी, बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो बम बम जी, जोधपुर मामला जो चल रहा है, उससे पहले अभी अहमदाबाद का मामला सामने आया, जिसमें आप सभी जानते हैं कि जमानत मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ जोधपुर का मामला फंसा हुआ है और लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि वो सत्संग कर रहे थे, घूम फिर रहे हैं, कोई उनकी बीमारी नहीं हुई। ये सब चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो उसकी शिकायत की कॉपी तो पक्ष में भी आया होगा ना, जैसे जो आसाराम बापू के पक्ष में लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लोगों ने उस पर क्या किया? देखिए, यही हम लोगों की विडम्बना है, हम लोगों की पीड़ा यही कि लड़की के पिता ने एक सोलंकी वकील को ले आया और एक नई एप्लीकेशन फाइल कर दी और कह दिया कि बापूजी ने सत्संग किया। बापू उसका हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैंने सीडी, इस तरह की बातें कोर्ट में जब सुनवाई थी 1 तारीख को, 1 मार्च को, तब कोर्ट में उसके वकील द्वारा ये दलील दी गई। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे पैरोकार हैं, आप जो कह रहे हैं ना, उसका सवाल हम भी वही सवाल पूछ रहे हैं। हमारे पैरोकार से क्या, जो हमारे मैनेजमेंट है मुख्य रूप से, क्योंकि जो पैरोकार है सिद्धार्थ, उसका चल नहीं रहा है। वो नहीं चाहता था कि इस केस में निशांत बोहरा खड़ा हो। निशांत बोहरा का रिकॉर्ड ये है कि उसके पिताजी महेश बोहरा इस केस में, जब लड़की का जिरा हुआ था, वो उस केस में जिरा करने किया था और उसके यहाँ से सारे प्रश्न जो लड़की से क्रॉस होना था, वो सारे प्रश्न लीक हुए। तो ऐसे में निशांत बोहरा को खड़ा करना ही संदिग्ध इनके जो विचार है वो स्पष्ट करता है कि ये लोग नहीं चाहते थे। तो फिर भी निशांत बोहरा खड़े भी हो जाते हैं और उसके बाद जो 4 दिन पहले एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगी होती है, उस एप्लीकेशन में कोई भी हमारे तरफ से जब जवाब नहीं दिया जाता है, तो स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग नहीं चाहते थे कि बेल हो। जो अहमदाबाद केस में सिद्धार्थ की वजह से वहाँ पे उसने अच्छा वकील हायर करके बेल दिलवा दिया। यहाँ पे जोधपुर में भी वो अच्छा वकील करने के चक्कर में था, पूरा प्रयास किया कि यहाँ पे भी अच्छा वकील लाया जाए। लेकिन बापूजी को अर्जुन द्वारा ये बताया गया कि बापूजी, ये निशांत बोहरा इस, जैसे पिछले बार आपको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया और कोई साधारण वकील हमने हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया और बेल मिल गया, वैसे ही आपको फिर से बेल मिल जाएगा। ये बात सुनकर बापूजी अपने ऊपर खर्चा करने में बड़ा ही करकसर रखते हैं, क्योंकि बापूजी को लगता है कि जो धर्म के पैसे हैं उससे धर्म का कार्य हो, गाय माता की सेवा हो और अन्य सेवा हो, अपने ऊपर बहुत कम व्यक्तिगत खर्च करना चाहते हैं। ऐसे में निशांत बोहरा का फीस कम है और वकील का फीस बहुत ज़्यादा होगा। इस तरीके का तर्क देके बापूजी को वो निशांत बोहरा को खड़ा करने के लिए कहा गया, जबकि उसको पता था कि इसके द्वारा जो कुकर्मवीर जो है तथाकथित पीड़िता के पिता, वो उसके द्वारा एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में, जोधपुर हाई कोर्ट में फाइल हुआ है, उसका जवाब देना है और उसके लिए निशांत बोहरा सक्षम नहीं है। ये बात जानते हुए भी निशांत बोहरा को अर्जुन द्वारा खड़ा किया गया, ताकि बापूजी को जोधपुर केस से जमानत नहीं मिले और बापूजी फिर से जेल चले गए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि निशांत बोहरा को इसलिए खड़ा किया गया कि उनको जमानत ना मिले? अरे, निशांत बोहरा का जो रिकॉर्ड है बापूजी के केस में, उसको देखिए, अन्य केस की बात नहीं करना चाहता हूँ मैं, उनके व्यक्तिगत जीवन पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन बापूजी के केस में निशांत बोहरा द्वारा कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए बार बार निशांत बोहरा को रखा जा रहा है? एक बार तो बेल नहीं दिलवा पाए वो, जब पैरोल दिलवा नहीं पाए वो, कोई भी काम उसके द्वारा तो हुआ ही नहीं। तो सभी साधकों के बाद इसके बाद में मांग लगातार उठ रहा है कि देवदत्त कामत के अगुवाई में पीछे भी जब हम लोगों ने केस लड़ा था, तो हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिला, उससे पहले हाई कोर्ट से पैरोल भी मिला था। तो ऐसे में नहीं, उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिला था। तो जब पैरोल मिल रहा है, जमानत देवदत्त कामत की उपलब्धि में काम हो रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग देवदत्त कामत को रखते हैं? क्यों हम लोगों को निशांत बोहरा ही चाहिए? ये सवाल उठता है और जो लोग इसको ज़बरदस्ती रखवा रहे हैं, उन लोग संदीप के घेरे में फिर से आ रहे हैं और इस पर स्पष्ट होता है कि ये लोग नहीं चाहते बापू बाहर आए और बापूजी को जमानत। बम जी, यहाँ पर कंफ्यूजन है। जो आप बता रहे हैं सिद्धार्थ करके कोई आसाराम बापू के साधक है, उन्होंने मुकदमा लड़ा, उनका पैरोकार है, अभी पैरोकार है, तो जोधपुर मामले में वो फिर क्यों नहीं बन गया? देखिए, पैरोकार वो दोनों ही मामले में, एक मामले में जो पैरोकार नहीं, दोनों मामले में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि
एक होता है आज्ञा, बापू जी से पूछा जाता है कोई भी काम। नहीं तो पिछली बार तो किसी दूसरे वकील को किया होगा, तो उसका पैसा किसने पे किया था? ये सिद्धार्थ ने पे किया था। तो और फिर इसका भी सिद्धार्थ क्यों नहीं पे किया? पे करने को तैयार है, लेकिन जो हमारे लोग हैं वो बापू जी को बताते हैं कि बापू जी पैसा बेकार हो जाएगा। तो बापू जी किसी का भी पैसा, आप भी अगर पैसा देंगे ना तो आपके पैसा भी ऐसे बेकार नहीं होना देना चाहते हैं, जिसका लाभ, ये बात ये लोग अच्छे से जानते हैं। बापू जी के साथ वर्षों से रह रहे हैं तो ये बात अच्छे से जानते हैं। और आपने ही चलाया था आपके चैनल पे वीडियो, एक बापू जी का वायरल वीडियो था, उसमें बापू जी ने कैसे बताया था कि भाई हमारे आसपास रहने वाले लोग हमसे कपट करते हैं और हमको मूर्ख समझते हैं। तो वो इस तरीके से बापू जी को कोई भी बात इस तरीके से बापू जी के सामने पेश करते हैं, जिससे बापू जी को लगता है हाँ ये बात जो है सही कह रहा है, और उसका जो है अनुमति दे देते हैं। और वो अनुमति ले आए कि भैया इस केस में भी किसान बोला रहेगा। तो फिर उसमें सिद्धार्थ क्या कर सकता है? सिद्धार्थ तो एक भक्त है, बड़ा साधारण है, पैरोकारी की जिम्मेदारी तो जरूर मिला है, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में है, ऐसा नहीं। तो फिर आप जिस करमवीर की बात कर रहे हैं, तो करमवीर ने मतलब अंदेशा जाहिर किया कि उसके साथ खतरा हो सकता है, उसकी जान को खतरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद करमवीर को एक गनर मिल गया है, घर पे सीसीटीवी फुटेज वो कैमरा लग गया है। उसके बाद पुलिस को भी इन्फॉर्म करना है, अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी। तो अचानक से उस करमवीर को कैसी असुरक्षा की भावना पैदा होगी और कैसे होगी? अरे असुरक्षा की भावना नहीं होगी है, वो बेल खारिज करवाना चाहता है, और उसकी भी बेचारे की मंशा नहीं है। तो जो लोग उपयोग कर रहे हैं, उपयोग और कोई नहीं कर रहा है, सरकार में बैठे हुए जो गुजराती जोड़ी है वो, और हमारा आश्रम में अर्जुन जैसे जो गद्दार बैठे हैं वो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जब देखा अर्जुन ने कि अहमदाबाद केस में बेल मिल गई है, अब बापू जी को 3 महीने का जमानत और मिल जाएगा, तब उसने तथाकथित पीड़िता के कुकर्मवीर जो है उसे खड़ा किया और उसके द्वारा एप्लीकेशन लगवाया ताकि ये जमानत भरी जाए। लेकिन साधकों का संकल्प है, और साधक जो है किसी भी स्तर पे आप जाने को तैयार है, आप नहीं मानेंगे हार। जवरिया जो है दूसरा वकील रखा जाएगा और बापूजी को राहत दिलवाएगा। तो उन्होंने जो करमवीर की बात हो रही है, तो उनका एक बयान मैंने सुना, तो उन्होंने बोला कि जब आसाराम बापू को सजा हो गई थी तो उनकी वो जीत थी, और अब उनके ज़मानत जो मेडिकल ग्राउंड पे मिली थी, बाहर आने की वजह से उनके समर्थक ये बोलने लगे हैं कि बापू आ गए, अब जेल कभी नहीं जाए। देखिए बापू जी के समर्थक क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी आदमी हमारे जिससे लगाव हो, प्रेम हो, तो हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि बापू जी जेल जाए, पर कोर्ट क्या बोलता है वो महत्वपूर्ण है। तो कोर्ट पे पीछे भागे, इसमें इस चक्कर में पड़ क्या रहा है कि भैया बापू जी के साथ क्यों बोल रहे हैं, और उसको जीत किस बात की और हार किस बात की? वो तो जीत ही गया एक झूठे मुकदमा में, जिसमें बेस सर पैर की बात कर रहा है वो। मैं अगर बात करूँ ना कि वो क्या कह रहा है पता है आपको? ये गेट है, गेट के बाहर उसकी लड़की की माँ बैठी है, और गेट के अंदर उस लड़की का शोषण हो रहा है, और लड़की चिल्ला रही है, पर उसकी माँ तक तो आवाज़ नहीं जा पा रही है। ये कहानी किसको बताए? आप हम लोग यहाँ इस पार्क में आए हैं, बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपको हम ये पूरा पार्क दिखा दे रहे हैं, और 1 घंटे के बाद में हम आपसे इस पार्क के विषय में पूछ लेंगे कौन सा पेड़ कहाँ था, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे ना। परंतु उस लड़की से 3 महीने 6 महीने या ये 3 साल बाद जब क्रॉस होता है, एक चीज़ उसको पता होता है कि कौन सा पर्दा कहाँ है, कौन सा कलर का पर्दा लगा है। भाई अगर तुम्हारे साथ शारीरिक शोषण हो रहा था तो 1.5 घंटा तुम्हारे शारीरिक शोषण के दौरान तुम इतने ब्रिलियंट हो, इतना IQ लेवल है कि तुम्हारा शरीर का शोषण भी हो रहा है, तुम उसका विरोध भी कर रहे हो, चिल्ला भी रहे हो, और साथ में पर्दा का कलर भी देख रहे हो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये सब बनी बनावटी एक केस है, उसमें हमारे लोग शामिल हैं। उसमें जो जांच अधिकारी था अजय पाललांबा, उसने अपने पुस्तक में भी लिखा है कि हमने उस स्थान का वीडियो बनाया था। तो इस सब से बातों से प्रूफ होता है कि बापू जी को सब ओर से, चाहे सरकार की ओर से हो, प्रशासन की ओर से हो, चाहे गद्दार की ओर से हो, सब ओर से घेराबंदी करके फंसाया गया है, और उसके तहत उनको जेल में रखा गया है। तो सवाल उठता है कि ये जो मामला अभी जोधपुर में जो चल रहा है, इसका आगे क्या? आगे यही है कि पहले बापूजी को जमानत एक बार फिर से मिले, अभी पहले वो स्वस्थ हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, उनके हृदय में 3 ब्लॉकेज है, और उनको उपचार की सख्त ज़रूरत है, और उनको उपचार जिस तरीके से करवाना है वो भारतीय संविधान के अनुसार 21 आर्टिकल 21 के हिसाब से उनको वो उपचार
मुहैया होनी चाहिए, वो उपचार मिलनी चाहिए। उसके लिए उनको जमानत की आवश्यकता है, तो कोर्ट के द्वारा उनको जमानत मिले और वो उपचार करवाएं। उसके बाद अपील चले और बापूजी सदैव के लिए निर्दोष होकर बाहर आए। परंतु उसके लिए सभी साथियों को सतर्क रहना पड़ेगा कि पिछले बार जैसे सेशन कोर्ट में हमारे जो लोग थे, पैरोकार थे, उनके द्वारा जिस तरीके से कोर्ट में सही एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, इस तरीके की दोहराया ना जाए, हाईकोर्ट में भी इस तरीके का काम ना हो। हालांकि सिद्धार्थ पे हम लोग को पूरा भरोसा है, लेकिन गद्दार अर्जुन कब कौन सा खेल खेल जाए ये भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा और एकजुट रहना पड़ेगा। और जब भी अर्जुन जैसे दुष्ट जो है कोई भी दुष्टता करने का कोशिश करेगा, उसका मर्दन किया जाएगा। इस बात को के लिए तैयार रहे साधक, तो बापूजी जरूर इस केस में बाहर आए। तो फिर अभी तक जो वहाँ पर आया है, मतलब जो रिपोर्ट्स तो आए होंगे ना कि क्या क्या उसने दाखिल किया है, जो आरोप लगाया है, तो उसको लेकर क्या किस तरह की तैयारी उसको काउंटर करनी है? देखिए ये तो लीगल टीम भी उनके पास में ही सीडी जो सीडी उसने कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया वो भी उसके पास में होगा। जो एप्लीकेशन फाइल की गई वो भी उनके पास में होगा। हमारे पास में ना एप्लीकेशन है, ना मैं उनके केस में पैरोकार, ना मुझे अधिकार है कि मैं कोई वकील उनके लिए लेकर खड़ सकूँ। तो ऐसे में जिन लोगों की जिम्मेदारी है वही लोग बेहतर ढंग से इसको निभाएं और इसमें अर्जुन जैसे लोग कोई खलल पैदा न करे और सही ढंग से कोर्ट के सामने जवाब दिया जाए, तो कुछ नहीं होगा। उसमें क्या होना है, लड़की के बाप कौन सा आइटम बम फेंक दिया है कि उससे जो है बापूजी की जमानत रुक जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 2, 5, 10 लोग कोई मिलने भी जा रहा है तो कोई अपराध नहीं की श्रेणी में नहीं आता है। बीमार आदमी है, लोग हालचाल लेने आएंगे और हालचाल लेने से कोई क्राइम नहीं माना जाता है, तो जमानत मिल दी। चलिए आशा करते हैं कि जमानत मिले। तो ये थे हमारे साथ बमन ठाकुर, जो कि आसाराम बापू के ऊपर बात कर रहे थे और उस केस के बारे में उसका डिटेल साझा कर रहे थे। तो बमन जी बहुत धन्यवाद।